नमस्ते बच्चों, मैं आपका साइंस का अध्यापक मनोज कुमार एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 13, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है और चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं के बारे में अच्छे से समझा दिया था। अपेक्षा करता हूं सभी बच्चों ने ध्यान से समझा होगा और अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाओं अर्थात विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ही संबंधित है। टॉपिक है आपका चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। बेटा, जैसे कि आपको पता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो काल्पनिक रेखाएं होती है, अर्थात केवल उनको हम एज्यूम कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। तो इन काल्पनिक रेखाओं की जो दिशा अगर आपको ज्ञात करनी है, इसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा आप कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको याद रखना है चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी की ध्रुव की ओर होती है। ठीक है। इसके बाद है आपका धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अर्थात किसी धारावाही चालक में, मतलब कहने का यह है कि जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है या प्रवाहित हो रही है, उसे हम कहेंगे विद्युत धारा चालक क्षेत्र। अच्छा देखिए, तो धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम अथवा दक्षिणाहस्त अंगूठे के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है या निर्धारित की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है, तो क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आपको दाएं हाथ के अंगूठे या दक्षिणाहस्त अंगूठे के नियम के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, जो कि बच्चों देखिए आपका इस प्रकार है, ध्यान से समझेंगे। यह आ गया आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो बेटा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है आपका, देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ में विद्युत धारा ले जाने वाले चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां चालक पर लिपटी हो, वे अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियां क्या होती है, दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को निरूपित करती है। मतलब बेटा कहने का यह है कि इसने ये कहा है कि यदि हमारे पास में कोई धारावाही चालक तार है, उस धारावाही चालक तार को हम अपने दाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ते हैं, जैसे कि आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, दाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ते हैं कि जो आपका अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करता है, और इसके ऊपर ये जो लिपटी हुई उंगलियां होती हैं ये इस धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि किसी धारावाही चालक तार को आप अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं कि जो अंगूठा होता है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को निरूपित करता है, तो चालक पर ये जो लिपटी हुई उंगलियां हैं, ये लिपटी हुई उंगलियां विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को निरूपित करती हैं या दिशा को निरूपित करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दक्षिणाहस्त अंगूठे का नियम। देखिए दक्षिणाहस्त अंगूठे का नियम क्या है, देखिए बेटा, इसके अनुसार यदि हम अपने इस नियम अनुसार यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेच की नोक बहने वाली धारा की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वह धारावाही
वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को निरूपित करता है। देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि जो पेचकस होता है, पेचकस के द्वारा लगभग सभी किसी ना किसी पेज को कसते रहते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि यदि हम किसी पेज को कसते समय जो हमारे पेज की नोक है, जो पेज की नोक है वो कहां पर होती है, धारा की दिशा में होती है। ठीक है, तब जो इसके ऊपर ये लिपटी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को निरूपित करती हैं। आप जानते हैं पेचकस को आप इस तरीके से घुमाते हैं तो ये जो आपका अंगूठा है चालकपन लगने वाले किसकी, धारा की दिशा को निरूपित करता है। तो ये जो लिपटी हुई उंगलियां जिस दिशा में आपकी घूम रही है इसी को हम क्या कहते हैं, बल रेखाओं की दिशा कहते हैं। तो ये था आपके दक्षिणार्थ पेच का नियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और जो इससे पहले मैंने आपको कराया है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सभी बच्चे इन्हें ध्यान से समझ ले। सहज चित्र मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सभी ध्यान से समझ रहे होंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए बेटा क्या होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि धारावाही चालक में कैसा भी हो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में कोई भी धारावाही चालक तार है, जब उस धारावाही चालक तार के अंदर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों तरफ क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा का निर्धारण दाएं हाथ के अंगूठे का नियम चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार रेखाओं के रूप में होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे दक्षिणार्थ पेच का नियम होता है उसके अनुसार हम किसी भी धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जब किसी धारावाही चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के बाद उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि उस वृत्ताकार पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और इसका जो निर्धारण होता है, अर्थात इसकी दिशा का जो हम निर्धारण करते हैं वो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम अनुसार करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था पेच के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, धारावाही चालक से ये बल रेखाएं जितनी दूर होती हैं चुंबकीय क्षेत्र वहीं तक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है बेटा कि धारावाही चालक में जहां तक चुंबकीय बल रेखाओं को आप महसूस करते हो चुंबकीय क्षेत्र वहीं तक होता है, और जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र को महसूस नहीं करते वहां पर चुंबकीय बल समाप्त हो जाता है, अर्थात वहां पर चुंबकीय बल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अंदर ये क्षेत्र रेखाएं अधिक पास होती है। छोटे वृत्ताकार धारावाही चालक में ये रेखाएं अंदर केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन बड़े धारावाही वृत्ताकार चालक में ये बल रेखाएं केंद्र तक नहीं पहुंचती। अतः आवश्यक नहीं है कि वृत्ताकार धारावाही चालक में ये रेखाएं अंदर केंद्र से ही होकर गुजरेंगी। चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। देखिए बेटा, जो चुंबकीय धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अगर वह छोटा है तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो उसके केंद्र से होकर गुजरती है। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र आपका बड़ा होता है तो हम जरूरी नहीं ये कह दें कि चुंबकीय बल रेखाएं उसके केंद्र से होकर गुजरती है, वो दूर से भी होकर गुजरती है, जैसे कि आपको दिखाया गया है। देखिए ये क्या है आपका नॉर्थ और साउथ, क्या जिसे आप कहते हैं चुंबक। तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं आप देख रहे हैं किस दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में होती चली जाती है। तो ये जो ध्रुव होते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका कैसा होता है, प्रबल होता है, और जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाती है चुंबकीय बल रेखाओं का जो क्षेत्र होता है वो कमजोर होता चला जाता है, और एक स्थान ऐसा आता है कि जहां पर आकर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये था आपका धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा परिनालिका है। परिनालिका बेटा हम किसे कहते हैं, देखिए जो हमारे पास में क्या होता है, कोई भी कुंडली होती है, कुंडली किसे कहते हैं, कुंडली वह भाग होता है जहां पर आप किसी भी तार को लपेटकर एक मोटर के रूप में ढाल देते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी कुंडली। जैसे अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, जो पंखा होता है, पंखे के अंदर का जो मोटर होता है उस पर जो कॉपर का तार होता है वो बहुत सारे फेरों के रूप में लिपटा होता है। तो वे जो तार लिपटे हुए हैं उस कुंडली के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, परिनालिका
कहते हैं। देखिए, यदि किसी विद्युत रोधी बेलनाकार पदार्थ पर विद्युत रोधी का मतलब यह होता है कि जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित ना की जाए। जैसे आपका क्या होता है, अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। बेलनाकार पदार्थ, बेलनाकार आप जानते हो, पर तांबे के तार को कुंडली नुमा मतलब गोल गोल करके आप इस पे क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। तो जो हमें व्यवस्था प्राप्त होती है उसी व्यवस्था को हम कहते हैं प्रणालिका। जैसे ये आपका चित्र दिया हुआ है, ये क्या है आपका, ये आपकी कोई प्रणालिका थी, इसके अंदर तारों को हमने देखो इस तरीके से लपेटा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी प्रणालिका कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो यहां इस मैं समझ रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्या, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस टॉपिक को हम आपसे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपेक्षा करता हूं सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे। थैंक यू।